अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स यानी क्लासिकल मैकेनिक्स का फर्स्ट जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नेम है इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इज़ फंडामेंटल ऑफ साइंस। और सबसे पहले आप लोग सब जानते हैं, आप 9-10 से क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, मैकेनिक्स क्या है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो स्टडी हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, नॉट वाई ऑब्जेक्ट्स मूव। मीन्स कि इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, ये नहीं देना कि क्यों मूव करता है, इसके बारे में हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। और स्टूडेंट्स, बेसिक जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास मैकेनिक्स के वो होंगे फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन वगैरह। ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स में इनके बेसिक जो हमारे पैरामीटर्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स है। देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। ये आप लोग 9th क्लास में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। पहले ही हमारे पास काइनेमैटिक्स है, इसमें भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में ही स्टडी करेंगे। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द फोर्स एंड मास। मीन्स कि इसमें हम फोर्स और मास से रिलेटेड कोई रिलेशन वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में हमने देखना है कि जैसे एक फ़ैन मूव कैसे कर रहा है, उस पर ये नहीं देखना फोर्स क्या लग रही है, उसका मास क्या है, उससे हमारा कोई लेना देना इसमें नहीं होगा। स्टूडेंट्स, काइनेमैटिक्स के अंदर वो स्टडी द इंटर रिलेशन बिटवीन, किसके दरमियान हम स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड टाइम, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच होगी डायनामिक्स की। नेक्स्ट जो इसकी मैकेनिक्स की ब्रांच है डायनामिक्स, वो क्या है, दी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विद डिस्कसिंग द फोर्स एंड मास। मीन इसके अंदर हम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट साथ हम फोर्स और मास के बारे में भी स्टडी करेंगे। और इन डायनामिक्स वी स्टडी हाउ फोर्स इफेक्ट द मोशन, कि फोर्स जो है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कैसे इफेक्ट करती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसी डायनामिक्स के अंदर द रोल ऑफ इनर्शिया एंड मास, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इनर्शिया और मास का क्या रोल है, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है या नहीं करता, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, की पॉइंट्स जो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स के। उसमें स्टूडेंट अरिस्टोटल, जिसे अरस्तु भी हम कहते हैं, टेल्स अस दैट वी नीड अ फोर्स टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट। ये सबसे पहले हमें जो कॉन्सेप्ट फोर्स का था वो किसने दिया था, अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या कहा था कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना है तो उसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्टूडेंट्स, यही आप लॉ 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करवाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। जबकि अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर किसी बॉडी को मूव करवाना है तो उसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, 17th सेंचुरी में गैलीलियो जो था गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड सेट द रूल्स ऑफ मोशंस। कुछ रूल्स ऑफ मोशंस के भी उसने सेट किए थे, और उन्हीं रूल्स ऑफ मोशन को स्टूडेंट्स बाद में न्यूटन ने यूज़ किया और उनको एक लॉ की फॉर्म में दिया, जिसे आज हम न्यूटन्स लॉ या न्यूटोनियन मैकेनिक्स की भी बात करते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स के। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर स्टूडेंट्स, द पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा, जैसे कि फ़र्ज़ करें रूम डिसाइड कर लेते हैं हम, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, कि हमने यहाँ पर ये बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, यानी कि लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह। उसमें स्टूडेंट्स हमने एक पार्टिकल को लोकेट कर देना है, यानी कि पार्टिकल की लोकेशन को शो करना है 3D के अंदर। तो इस पार्टिकल की मोशंस के बारे में स्टडी करना, पोजीशन के बारे में स्टडी करना,
इसे हम अब पूरे को क्या नाम दे देंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का नाम भी हम इससे दे देते हैं। स्टूडेंट्स दीज, ये जो तीनों हमारे पास x, y और z, ये याद रखिएगा, दीज 3 कोऑर्डिनेट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर्स होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शिया से निकाला है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हम आप लोग पढ़ते ही आए हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू क्या होता है, 0, या आप इसे कह सकते हैं द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ और होल्ड एंड एक्सेलरेशन इज 0, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी बॉडी मूव कर रही होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या बॉडी रेस्ट में होगी, जैसे हम कहते हैं कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इफ वी चेंज अ पार्टिकल फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल्स को चेंज कर रहे हैं, तो रिजल्ट डज नॉट चेंज कार्ल न्यूटोनियन रिलेटिविटी और गैलीलियन रिलेटिविटी। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स, हमारे पास, मैं यहाँ पर एक हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास जी एक्सिस, यानी एक्स, वाई और जी, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें ये एक पार्टिकल है हमारे पास। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ इस तरह से, इसे मैं एक्स प्राइम का नाम दे देता हूँ, इसे मैं वाई प्राइम का नाम दे देता हूँ, इसे मैं जी प्राइम का नाम दे देता हूँ। अब ये पार्टिकल एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम क्या कर रहे हैं, इसे दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेकर जा रहे हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट्स यहाँ पर थे वो ही रिजल्ट सेम हमें यहाँ पर मिलेंगे, कोई रिजल्ट्स वगैरह चेंज नहीं होंगे। ये हमारे पास उसने कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टूडेंट्स न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं करेगा उस पर, और ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।